देवरिया जनपद के भलुअनी ब्लॉक के ग्राम सभा रुच्चापार में कोटेदार के मनमाने रवैया से कार्ड धारक सहित जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। कोटेदार सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर अन्नपूर्णा भवन को उपेक्षित कर अपने निवासी घर पर सरकारी राशन का वितरण करते हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए अन्नपूर्णा योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों के लापरवाही योजना की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को समय से सम्मान पूर्वक खाद्यान्न मिले, लेकिन देवरिया जनपद के भलुअनी विकास खंड अंतर्गत ग्राम रुच्चापार की स्थिति इस मंशा के ठीक विपरीत है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि रुच्चापार में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बना अन्नपूर्णा भवन बीते 2 वर्षों से पूरी तरह से बंद पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी आज तक इस भवन से एक भी बार राशन वितरण नहीं किया गया है। भवन अब धूल फांक रहा है और सरकारी संसाधनों की बर्बादी का प्रतीक बन चुका है। इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए ग्राम प्रधान ने तहसील दिवस पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 वर्षों से भवन बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर कभी भी राशन वितरण कार्य नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर तत्काल भवन को क्रियाशील करने की मांग की है। ग्रामीणों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि राशन वितरण के लिए बनाए गए भवन का उपयोग नहीं होने से उन्हें समय पर राशन नहीं मिल पाता और उन्हें निजी दुकानों या दूर दराज के डिपो का रुख करना पड़ता है। अन्नपूर्णा भवन जैसे संसाधनों की उपेक्षा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है। यह स्थिति न केवल शासन की योजनाओं को कमजोर कर रही है, बल्कि ग्रामीणों की जरूरतों को भी अनदेखी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। इकट्ठा है हम लोग, हाँ। यहाँ राशन बांटने आते नहीं, कहते हमारे घर आओ राशन देंगे, हाँ। और नहीं आओगे, हाँ। तो तुम्हारा राशन से नाम कटवा देंगे, हाँ। कौन है कोटेदार आपके यहाँ के? बैरिया के बाबा है, हाँ। क्या नाम है उनका? अब नाम तुमको याद नहीं है। राजेश कुमार दुबे, रजनीश कुमार दुबे। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हम लोग कई बार हमने शिकायत प्रधान जी से जाके किया है, हाँ। तो इसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ? नहीं, कोई निस्तारण नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? यही राशन बंटना चाहिए। कहाँ पे मतलब राशन आप लोग चाहते हैं बटे? रुच्चापार में, हाँ। यहाँ पे क्या बना है कि वहाँ पे आप लोग चाहते हैं? पुनः गोदाम बना है, हाँ। हम लोग की राशन नहीं मिल रहा है। क्यों? राशन में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि वो घर बुलाते हैं। कौन घर बुलाता है? कोटेदार, हाँ। क्या कहते हैं? हमारे घर आकर ले जाओ, हाँ। हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो जब गोदाम यहाँ बना है तो यहीं राशन लेंगे, हाँ। तो ये गोदाम कहाँ पे बना है? रुच्चापार में, हाँ। तो वो अपने घर क्यों राशन बांटना चाहते हैं? तो वो जाने कि क्यों बांटने चाहते हैं। चोर हैं कि बदमाश हैं, क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे गोदाम पर राशन बटे। राशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, हाँ। यहाँ जो है कि रुच्चापार ग्राम में अन्नपूर्णा भवन 8 लाख रुपए लगाकर लगभग बना है, हाँ। यहाँ राशन यहाँ पड़ना चाहिए, हाँ। लेकिन कोटेदार जबरदस्ती अपने घर बांटता है, हाँ। और लोग गांव के लोग जो जाते हैं उनसे कहता है यहाँ नहीं लोगे तो तुम्हारे राशन का नाम काट देंगे। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? यहाँ तक प्रधान के द्वारा कोई बहुत जगह हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसके। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं राशन पूरा भवन बटे, तीनों गांव का राशन यहाँ बटे, वहाँ किस लिए बटा जाएगा? किस किस ग्राम सभा का राशन बटे? यहाँ बढ़ता है ग्राम सभा रुच्चापार, 3 गाँव, इसमें बैरिया तिवारी है, बिजलापार है और रुच्चापार है, हाँ। लेकिन वहाँ अपने घर सबका बांटता है। तो वो अपने घर क्यों बांटना चाहते हैं? वो मनमानी करने के लिए, हाँ। जबरदस्ती 2 किलो 3 किलो काट लेते हैं राशन में से, उसके बाद 2 किलो कम तौल देते हैं, हाँ। आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोग मांग है कि अन्नपूर्णा भवन बटना, अन्नपूर्णा भवन पर बटना चाहिए राशन। क्या नाम है आपके? कहाँ? राम भोज कुशवाहा, रुच्चापार। आज राशन बंट रहा है, हाँ। कौन बताया राशन बंट रहा है? अरे गांव के लोग बहुत आदमी बोले हैं, हाँ। कि बंट रहा है। चलो आए हैं तो यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ पे आप आई हैं? यहाँ सरकारी कोटा बना है, हाँ। यहाँ पर आए हैं। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या है राशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ। घर बुला रहे हैं कि आइए वहाँ। कौन घर बुला रहा है? वो कोटादार जो बांटते हैं, हाँ। काहे घर बुला रहे हैं? राशन बांटने के लिए, हाँ। इस दुकान पे नहीं आते हैं कभी? दुकान पे पिछले महीना भी नहीं मिला है, आज भी आए हैं, आज भी नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं? राशन यहीं बंटे। क्या नाम है आपका? सुभावती देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? रुच्चापार का। मैं लगातार लगा रहा कि राशन यहाँ बटे और अच्छे तरीके से बटे, लेकिन कोटेदार ने इसकी बात को न मानते हुए अपने मनमानी तरीके से ये जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा की है, जो
गरीब, दलित, वंचित पिछड़ों के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का माखौल उड़ाते हुए, सब बातों को धता करते हुए अपने घर से राशन बांटते हैं। मैंने इसकी शिकायत तहसील दिवस पर भी किया, जिला अधिकारी महोदया के यहाँ भी दिया हूँ। IGRS पोर्टल पर भी इसकी शिकायत मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूँ। आश्वासन हर जगह से मिलता आ रहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण करा दिया जाएगा। रही बात कोटेदार की, तो कोटेदार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोटेदार हैं, अपना यहाँ राशन का भंडारण करें, यहाँ अपना अच्छे तरीके से वितरण करें, बाकी कोई गिला शिकवा नहीं है। गोदाम जब सरकारी बन चुका है तो उनको राशन यहाँ से रख करके ग्रामीणों को देना चाहिए। और ग्रामीणों का विरोध है कि वो घटतौली भी करते हैं और अभद्रता भी करते हैं उनके साथ। अभद्रता और घटतौली ये तो कोटेदार की व्यवहार की बात है। हाँ। उसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। हाँ। क्योंकि घटतौली मैंने तो उनका पकड़ा नहीं है। हाँ। ये तो जो राशन कार्ड धारक है वो कह सकता है। हाँ। हम तो कहेंगे नहीं कि घटतौली करते हैं। अभद्रता वो हमसे नहीं करते हैं तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चीज जो वो गलत कर रहे हैं कि राशन का गोदाम बनने के बाद भी राशन को सुचारू रूप से न यहाँ भंडारण कर रहे हैं न वितरण कर रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश और भय भी व्याप्त है कि लोगों का राशन कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ। अधिकारियों से आश्वासन क्या मिला आपको? सर, वो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, तिवारी जी करके हैं। हाँ। तो वो बता रहे थे कि 2-1 दिन में इसकी व्यवस्था हम करवा देंगे। हाँ। फिर मैं वहाँ तहसील दिवस पर दिया तो वो सर भी हमसे, एडीएम साहब थे, वो भी बोले कि नहीं 2-1 दिन में व्यवस्था इसकी बन जाएगी। हाँ। और डीएम साहब के यहाँ भी आज मैं स्वयं गया था। हाँ। सुबह में, तो वहाँ भी वार्ता हुई है कि 2-1 दिन में मैं इसका निस्तारण जल्द से जल्द करवा देता हूँ।